हम आज जैसे भी हैं जीवन में, वो हमारे कार्मिक अकाउंट का परिणाम है। कार्मिक अकाउंट मतलब ये शरीर कुछ और है और हमारी आत्मा कुछ और है। जिस प्रकार सीन को जब मोबाइल से हटा देते हैं तो मोबाइल का काम बंद हो जाता है, उसी प्रकार अगर आत्मा में शरीर से आत्मा को अगर हटा देंगे तो ये शरीर का कोई महत्व नहीं, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार दो अलग अलग चीजें, दोनों एक नहीं, तो इस माइन्यूट डिफरेंस को हमें समझना है। और चूंकि आज हम रोज दिन की कक्षा में हम अपने शरीर को डेवलपमेंट को लेकर के बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस आत्मा की जिसकी वजह से ये शरीर का अस्तित्व है। जिस प्रकार सीन को हटाने के बाद मोबाइल फोन एक मैच बॉक्स रह जाता है, उसी प्रकार से इस आत्मा को अगर हटा दिया जाए शरीर से तो वो एक खाली डब्बा के समान होगा। तो आज बच्चों हमें समझना है कि हम जो भी हैं हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से। कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है ये जो आत्मा है, ये जो हमारे अंदर है, ये पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, 200, 500, 1000 साल पहले कुछ और था। आज हमारे पास फिर कल हमसे अलग हो जाए। तो जो चीजें इस आत्मा ने इस पहले अपने जीवन में किया है उसका परिणाम हमें मिलता है। अगर हम अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो प्रेजेंट है हमारे पास। आज अगर हम इस बात को समझ के आज अगर बदल लें तो हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो सकता है। इसीलिए इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया गया है, इसीलिए इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुद्धि दिया गया है। तो आपको समझना है कि आत्मा कुछ और है और शरीर कुछ और है। तो आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है आत्मा। थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा सट में भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आएंगे पीछे बैठेंगे, थोड़ा आगे आ जाए, सुनने से लोग सीखते हैं। सो बच्चों, हमारे जीवन में हम 3 तरीके से ग्रोथ करते हैं। सबसे पहला फिजिकल, शारीरिक रूप से। नंबर 2 मेंटली, मानसिक रूप से। और तीसरा स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से। ये तीनों ग्रोथ एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करेगा। दुर्भाग्य है, शायद हो सकता है कि आपको इन तीनों चीजों के बारे में पता हो, और अगर पता नहीं है तो आज हमें पता कर लेना है। फिजिकली डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फिजिकली डेवलपमेंट होता है। आपने देखा है कि जो एक्सरसाइजेस करने के पहले हम मैदान में जाया करते थे, आज मैदान शिफ्ट होकर के घर में आ गए, जिसको जिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिम बोलते हैं। ठीक है, इधर आओ, नीचे कहाँ बैठो। अब जहां मैदान हुआ करता था वो मैदान शिफ्ट होकर कहाँ आ गया? घर पे आ गया, उसको शिफ्ट होकर घर पे आ गया। 3 प्रकार से एक व्यक्ति का ग्रोथ होता है। एक फिजिकली ग्रोथ होता है जिसको हम लोग शारीरिक ग्रोथ कहते हैं, और उसके लिए हमें एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। और लोग आप धीरे धीरे जमीन कम होने की वजह से लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? रूम के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम बोलते हैं। जिम में क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं। यस नो? ओके। उसके बाद दूसरा जो ग्रोथ होता है वो मेंटल ग्रोथ होता है। और मेंटल ग्रोथ के लिए हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये मेंटल ग्रोथ होती है। कई सारी किताबें पढ़ते हैं। अभी आप जितना भी एग्जाम्स वगैरह देते हैं वो किताबों को पढ़ करके देते हैं, अपने कोर्स बुक की किताबों को पढ़ करके देते हैं, और एग्जाम में आप पास होते हैं। आइदर आप जॉब करते होंगे या तो डिग्रियां प्राप्त कर रहे होते हैं। वो केवल आपको मेंटल ग्रोथ देता है, इससे संपूर्ण ग्रोथ नहीं होता। और तीसरी जो ग्रोथ है उसका नाम है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है आध्यात्मिक ग्रोथ, जो हमारे जीवन को, हमारे मन का ग्रोथ होता है।
एक तो हमारा शरीर का ग्रोथ हुआ, दूसरा दिमागी ग्रोथ हुआ, और तीसरा मन का ग्रोथ, जिसको स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं। और आज का ये सेशन हमारा तीसरा वाला है। कौन सा वाला है? तीसरा वाला। तीसरा वाला मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? स्पिरिचुअल ग्रोथ। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? आध्यात्मिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ के बिना हमारा जीवन कभी अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, मीनिंगफुल नहीं हो सकता। तो आज आप सबको इसलिए यहाँ बुलाया गया है ताकि आपको एक नया एक्सपीरियंस कराया जाए। जीवन में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बिना एक्सपीरियंस के जीवन बेकार है। जीवन में एक्सपीरियंस ही इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ करता है। एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ। आपके अनुभव ही आपके जीवन को सक्सेस बना सकता है। अभी आप जो भी जिसकी भी किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, वो उनका अनुभव होता है। जो भी कोई बुक लिखते हैं वो अपना अनुभव लिखते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, किसी की वक्तव्य शेयर करते हैं। लेकिन किसी का एक्सपीरियंस, किसी का वक्तव्य हमारा जीवन का दृष्टि होगा, ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। इसलिए क्या करना है? एक्सपीरियंस जो है वो हमें शिक्षक की तरह हमें गाइड करती है, वो हमें आगे जीवन में बढ़ने के लिए मदद करती है। तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो ये भी एक प्रकार का आपका एक्सपीरियंस है कि हम एक ऐसे सेशन में बैठे हैं जहां पर हम अपने आध्यात्मिक ग्रोथ की ओर सीख रहे हैं। और ये सीख कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पुकार थी, आपकी नेचर की पुकार थी। हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन ये जो सिचुएशन बना है हमारा अभी, ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की किसी न किसी कोना में हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमें ऐसा करने को पुकारा था, इसलिए हम ऐसा क्लास में आज बैठे। इट इज द बिगेस्ट पावर। आप बोलेंगे हो सकता है ऐसा नहीं, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये माइंड को आदेश दिया था, प्रकृति को आदेश दिया था कि हम एक ऐसे सेशन में बैठेंगे जहां पे हम जीवन में फिलॉसफी सीखेंगे, जहां पर हम आध्यात्मिक सेशन में आएंगे और जहां हम सीखेंगे। ये हमने नेचर को दिया था और वही नेचर आज हमारे सामने क्रिएट करके रखा हुआ है कि हम सब यहाँ बैठ करके आज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की बात करेंगे, बहुत ज्यादा वो ब्लेसिंग्स देंगे ताकि हमारे जो कर्माज हैं वो कर्माज हमारा बेहतर हो जाए। वो कर्माज के ऊपर में बात करेंगे जिससे हमारा जीवन जो है ना सुखमय हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो चीजें हैं वो हमारे पास्ट कर्मास का अकाउंट्स है। तो पास्ट के कर्माओं का अकाउंट्स को कैसे बंद किया जाएगा? पास्ट के कर्मास का अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये जो शरीर के अंदर में जो आत्मा है, ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये कहीं किसी और के पास था, आज हमारे पास आ गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ कि मान लीजिए कहीं फ्लड्स हुआ, बाढ़, राइट? बाढ़ आई और बाढ़ आई तो हमने देखा कि पानी बह रही है, घर गिर रहे हैं, लोग बहे जा रहे हैं, मेरा परिवार बह रहा है, मेरा परिवार हमसे छूट रहा है, पानी से सब कुछ तबाह हो गया। और उसी वक्त ये शरीर को छोड़ दिया हमारा शरीर को छोड़ दिया हमारा आत्मा, राइट? और जैसे ही आत्मा छोड़ देता है वो पुनः जाकर के एक नया जन्म लेता है। मनुष्य का जो शरीर होता है ना, त्यागने के बाद आत्मा फिर से मनुष्य शरीर में जाता है और एक नए बच्चे के रूप में वो जन्म लेता है। और जब नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है तो अंतिम थॉट्स क्या था उसका? वो दृश्य, मौत का दृश्य, मौत का तांडव। परिवार बिछड़ गए, घर बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जैसे ही वो बच्चा 2-3-4 साल का होता है और वो पानी में जाता है तो बच्चा डरने लग जाता है पानी से। तो हमको लगता है कि ये डर क्यों रहा है, छोटा बच्चा इसलिए डर नहीं, वो इसलिए नहीं डर रहा है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसके जो माइंड पे जो कर्माज का जो अकाउंट था वो डर का था। उसने पानी देखा था, कोई पानी से डर जाता है, कोई किसी और चीज से डर जाता है, तो वो कर्माज है, वो कर्माज अकाउंट्स है। और इसीलिए आज जो भी आप कर रहे होते हैं ना भाई, हम सब जो भी कर रहे होते हैं ना, ये सब के सब हमारे कर्माज का अकाउंट्स का परिणाम है।
वही कर्माज जो आज हमारे साथ पीछा नहीं छोड़ रही है, वही कर्माज जो आज पिछले कई सालों से, कई जमाने से कह सकते हैं हमारे साथ रहा और किसी शरीर में प्रवेश किया, वो आज भी हमारे साथ है। अगर उन चीजों को समाप्त करना है, वो प्रेजेंट है, और उसको समाप्त करने का तरीका यही है कि उसको ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दो। और ब्लेसिंग्स में क्या है, आपको ये देना है कि जब भी कभी कोई चीज अगर छूट जाता है तो पीछे मुड़ के हम देखना क्या चाहते हैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। तो यही चीज धीरे 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 ब्लेसिंग देते हुए शब्द बोलना पड़ता है। आप अपने बड़ों के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनसे आप आशीर्वाद लेते हैं, खुश रहो। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं खुश रहो, तरक्की हो। ये जो है ब्लेसिंग्स है, और ये ब्लेसिंग अगर आपको मिलता है तो धीरे 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 वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन को असर करता है मैडम। इसलिए ब्लेसिंग्स जरूर लेना चाहिए और जरूर देना चाहिए। शब्दों में बहुत ज्यादा पावर है, ये प्रकृति शब्दों का ही भंडार है। हम अगर शब्द बोलेंगे ना, वो असर पड़ता है जीवन में। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं ध्यान रखना। कई बार हम ऐसे नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे होते हैं ना, ऐसी नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्या बोल रहे हो बार बार? क्या आप चाहते हो ऐसा? आप नहीं चाहते ऐसा कि आपके पास ऐसा ना हो। आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो हम बोल क्यों रहे? तो वो बार बार बोलने का असर हमारे जीवन में पड़ता है, वो बार बार बोलने का असर हमारे जीवन में पड़ता है, और इसीलिए हमें उन चीजों को बोलने से रोकना पड़ेगा। ठीक है? बैग अंदर, बैग अंदर। उसको पीछे बैठो। बैठ जाओ किसी गोदी में, कोई दिक्कत। बहुत जगह है, अरे दिल में इतना जगह है कि पूरी दुनिया आ जाए फिर भी बढ़ जाएगा है। ये तो छोटा जगह से कोई मतलब नहीं, यहाँ बड़ा बनाओ। जो इसको बड़ा बनाएगा वो जीवन में बहुत बड़ा बनेगा। बताइए हमारे दिलों में, हमारे हृदय में कितना जगह है। पूरी दुनिया आ जाएगी, 900 करोड़ लोग भी आ जाएंगे, पूरी जगह खाली रहेगी। दिल बड़ा होना चाहिए, जमीन बड़ा होने से पता है। दिल बड़ा है ना, दिल बड़ा होना चाहिए। जिसका दिल बड़ा होता है उसका जीवन बड़ा होता है, उसका अकाउंट बड़ा होता है, उनके परिवार बड़े होते हैं, उनके घर भी बड़े होते हैं, उनके कार्य भी बड़ी होती है। आज समझ लो, जिसका दिल बड़ा है उसका सब बड़ा होगा, जिसका दिल छोटा उसका सब छोटा होगा। हेलो, आज इलेक्शन देखे जाना, जिसका दिल बड़ा है उसका सब बड़ा, घर भी बड़ा, बंगला भी बड़ा, गाड़ी भी बड़ी है, सक्सेस भी बड़ा, सब कुछ बड़ा। और जिसका दिल छोटा उसका सब कुछ छोटा। जैसे घर भी छोटा, गाड़ी भी छोटी, छोटी क्या गाड़ी होगी भी नहीं है, तो क्या बड़ा बनाना है? बोलो, दिल बड़ा बनाना। ये दिल बड़ा बनाने का दीक्षा है आप। वंडरफुल। सो मैं कहाँ पे बात कर रहा था, ध्यान से समझो। हम जो हैं, आज अगर तुम कहते हो ना, या कोई भी किसी व्यक्ति को आप देखते हो कोई ये बड़ा बदमाशी कर रहा है, बदमाशी समझते हो ना, वो बदमाशी कर नहीं रहा है, एक्चुअली वो बदमाश था और आज भी जारी है उसका, है उसकी आत्मा में है, वो बॉडी एक्टिविटी कर रहा है। एक्चुअली यही है। हम लोग गलत सोचते हैं। आज थोड़ा दिमाग में इस बात को समझो। हम लोग सोचते हैं ना कि ये गलत कर रहा है, नहीं मैं ये गलत कर नहीं रहा है, गलत एक्चुअली पहले से किया हुआ है, उसकी चल रहा है अंदर में वो चीजें। उसको अगर बंद करना है तो उसको ब्लेसिंग्स दो। बोलो आज के बाद माई कार्मिक अकाउंट इज फिनिश्ड। मेरा जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो गया एंड इट्स न्यू बिगिनिंग। अब नई शुरुआत हो रही है। ये बोल करके हमें ब्लेसिंग्स देना पड़ेगा। और ऐसा करके देखो, जो बंदा ऐसा था ना उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पूरा परिवर्तन हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। करके देखना है। और ये मैं रिसर्च के आधार पर बताता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने क्या। ऐसा आप पढ़ोगे आने वाले समय में, जब भी किसी बुक को पढ़ोगे कि हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हमने किया है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है
वो इंसान क्या, ये फिर वापस इंसान ही बनेगा शरीर को त्यागने के बाद। इसीलिए मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि साहब श्रीमद् भागवत गीता में जो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स है ना, गलत कार्मिक अकाउंट्स जो आपने किए, क्योंकि आपको और मुझे आज पता नहीं है। अगर कोई निठल्ला है, अगर कोई आलसी है, अगर कोई कामचोर है, तो इसलिए नहीं है, उसका पीछे का टाइम जब चल रहा है, राइट। जितना जल्दी वहां से निकलोगे उसका उपाय आज बताता हूं मैं। उसका उपाय यह है कि माय पास्ट कार्मिक अकाउंट इज फिनिश्ड। बोलना नहीं, बोल सकते ना, बोल सकते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे चाहे हिंदी में, उसे कोई भाषा से मतलब नहीं। तो आप सब लोग 1 मिनट 30-40 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, और जो मैं बोलूंगा वो पीछे पीछे दोहराना है, ठीक है। जो मैं बोलूंगा उसको पीछे पीछे दोहराना। आंखें बंद करिए, बंद कर लिया आपने, और आपको बोलना है मेरी पास्ट की कार्मिक अकाउंट आज बंद हो गई। मेरी पास्ट की कार्मिक अकाउंट आज से बंद, और नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई शुरुआत। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ, I am successful, I am successful. Thank you God, thank you God, thank you. ओके, चल आके खोलिए आपकी कार्मिक अकाउंट।